हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आईफास की शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आप भी मेरी तरह है जिन्हों को लेट जाग आ गई है, जिनको लेट सूझा है कि आईआईटी जाम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, बट फिर भी अभी भी देर हुई नहीं है। अभी भी हमारे पास 6 महीने बचे और इन 6 महीनों में हम बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके से इस एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या स्मार्ट प्लान होना चाहिए जहां से हम बाकी बच्चों की कंपेयर में थोड़ा और आगे चले जाए और हम रैंक जो है हासिल कर सके। तो चलिए दोस्तों, मैंने जितने भी सारे टॉपर्स लोग थे उनके साथ डिस्कशंस किया और जाना कि लास्ट के 6 महीने में या 6 महीने में जिन्होंने प्रिपरेशन की है उनमें उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी। तो बात करते हैं उन कॉलेज स्टूडेंट्स को लोगों के लिए जिनको पढ़ना दिक्कत की बात होती है, बट उनको पढ़ के इस एग्जाम्स में बहुत ही शानदार मार्क जो है हासिल करना है। तो क्या करना होगा, तो पहले मंथ से लास्ट के 6 मंथ तक हम बातें करेंगे और समझ लेंगे कि किस तरीके से हर एक मंथ को आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले अगर मैं पहले मंथ की बात करूं तो हर महीने में आपको 4 वीक देखने को मिल जाते हैं और 4 वीक में लगभग एक वीक जो होता है वो 7 दिनों का हमें देखने को मिल जाता है। तो अब अगर मान लो कि अगस्त जो है आपका पहला महीना है और इस पहले महीने के पहले वीक में आपको क्या करना है, तो आपको बायोलॉजी के ऊपर फोकस करना है जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है। तो पहला है सेल बायोलॉजी एंड दूसरा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी में आपको सेल के स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट और बाकी सारे मैकेनिज्म्स को पढ़ना है। साथ ही में सेल के जितने भी सारे ऑर्गेनल है उनके ऊपर भी आपको पढ़ लेना है। दूसरी चीज आपको करनी है डीएनए एंड आरएनए के स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है। सेंट्रल डोग्मा की बात करनी है जहां पे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होगा। साथ ही में मोहित सर शाम को 5 बजे आप सभी के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज भी ला रहे हैं। अब दूसरे वीक आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। तो बायोकेमिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे, तो अमाइनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम्स एंड मेटाबॉलिज्म्स का बेसिक आपको कवर कर लेना है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपकी एग्जाम में हमेशा से सवाल आए हैं। अब वीक थर्ड में आपको क्या करना है, वीक थर्ड में आपको केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करना है जहां पे एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बेसिक या नेम रिएक्शन जो भी है उनके ऊपर आपको फोकस करना है। फिर बात आती है वीक 4 की, और वीक 4 में आपको क्या करना है, मैथ और फिजिक्स के ऊपर जाले जाना है जहां पे फंक्शन हो, लिमिट हो, वेक्टर हो, मोशन हो या न्यूटन्स के लॉज हो, इनके ऊपर बातें करनी है। क्योंकि वो ये जो केमिस्ट्री एंड मैथ फिजिक्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बातें हैं जहां से एग्जाम में हमेशा सवाल आए। फिर वीक 2 में जहां के सेकंड मंथ की प्लान की बात करें तो पहले वीक में आपको जेनेटिक्स कवर करना है। उसी के साथ साथ जेनेटिक्स के मेंडेलियन जेनेटिक्स, लिंकेज एंड मैपिंग के ऊपर बातें होगी। वीक 2 की बात करें तो जहां पे आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर फोकस करना है। फिर से एक बार सेंट्रल डोग्मा को देखने के बाद रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के ऊपर आपको बातें करनी है। फिर बात आएगी वीक 3 की जहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है, SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टेरियोकेमिस्ट्री, इन सारी चीजों की बातें कर लेनी है। फिर वीक 4 जहां पे आपको सेल बायोलॉजी के जो सारे पोर्शन रहे थे, सेल साइकिल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग और पीसीआर के ऊपर आपको फोकस करना है क्योंकि ये 2 टॉपिक से हमेशा एग्जाम में सवाल आए हैं और बहुत ही तगड़े लेवल वाले सवाल आए। फिर तीसरा मंथ आ जाता है और तीसरे महीने के पहले वीक के ऊपर आपको प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी के ऊपर फोकस करना है जहां पे फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, प्लांट के हार्मोन और उसी के साथ साथ एनिमल के हार्मोन की बातें करनी है। इनका ऐसे ही चार्ट फॉर्मेट में आपको सारे नोट्स निकाल लेने हैं। फिर वीक 2 की बात होगी तीसरे महीने की जहां पे माइक्रोबायोलॉजी प्लस इम्यूनोलॉजी को आपको पढ़ना है। तो फिर माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी, माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स, इम्यूनिटी, वैक्सीन, इम्यून के सेल और जो भी सारी चीजें उनके ऊपर फोकस करना है। फिर थर्ड वीक जब आएगा तीसरे महीने का, तो जिसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करना है जहां पे थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स और
इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बोर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल, इन जैसे टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है। फिर वीक 4 आएगा और वीक 4 के तीसरे महीने के आपको बायोटेक प्लस एप्लीकेशंस के ऊपर फोकस करना है, जहां पे वेक्टर हो जाए, बायोरिएक्टर हो जाए, उसी के साथ साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो जाए, क्रिस्पर हो जाए, इन टेक्निक्स के ऊपर आपको फोकस करना होगा। फिर चौथा मंथ आ जाएगा और फोर्थ मंथ के पहले वीक में आपको फिजिक्स को पूरा निपटा देना है। पूरा फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, उसी के साथ साथ लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सारी चीजों को कवर कर लेना है। फिर मैथमेटिक्स की जब बातें आएगी तो मैट्रिसेस, डिफरेंशियल कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, उसके अलावा वेक्टर, जो भी सारे मैथ्स के टॉपिक देखने को मिलेंगे उस यूनिट में या इस वीक में आपको कवर कर लेने हैं, क्योंकि इसके पहले आपने मैथ के लिए 2 वीक दिए थे, फिजिक्स के लिए 2 वीक दिए थे। अब एक एक वीक में जो सारे टॉपिक रहे उनको कवर कर लो। बट साथ ही में बायोलॉजी की तीसरे वीक में आपको रिविजन करना स्टार्ट कर देनी है और इन दिनों में जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक की आपको रिविजन कर लेनी है। उसी के साथ साथ केमिस्ट्री की भी आपको रिवीजन करनी है, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर लिया, फिजिकल केमिस्ट्री को भी कवर कर लिया है। उनके फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट्स को फिर से एक बार रिवाइज कर लो अच्छे तरीके से। अब साथ ही में नेक्स्ट बातें करेंगे 5th मंथ की। तो 5th मंथ में पहले वीक में मॉक की देना है बायोलॉजी के। तो आपको क्या करना है, 3 फुल मॉक टेस्ट को देना है और 3 टॉपिक की रिवीजन करनी है। बट वो किसके होने चाहिए वो मॉक? तो वो मॉक होने चाहिए आपके बायोलॉजी के। अब दूसरे वीक में आपको क्या करना है, तो मॉक देना है और साथ ही में कौन से सब्जेक्ट्स की मॉक अगर आपको देनी है तो वो है आपको केमिस्ट्री की मॉक देनी है, जहां पे आपको सारे टॉपिक को रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने के बाद आपको मॉक टेस्ट लगानी है, फिर उनके कैलकुलेशन, सॉल्यूशन, कहाँ पे आपकी गलतियां हुई, उन सारी चीजों के ऊपर फोकस करना है, जिसके लिए हम और एक वीडियो बनवाएंगे। साथ ही में 5th मंथ में 3rd वीक में आपको मैथ प्लस फिजिक्स की रिवीजन करनी है, जिसमें आपको PYQs प्लस फॉर्मूला प्लस प्रैक्टिस न्यूमेरिकल जितने हो सके उतने कर लो। उसी के साथ साथ लास्ट वीक जब आएगा 5वें महीने का, तो आपको मिक्स में मॉक टेस्ट लगानी है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगानी है, जिसमें आपके मॉक भी हो जाए, PYQ भी हो जाए और कंसेप्चुअल जितने भी चीजें रही है, जिस भी कंसेप्ट में आपको लैग देखने को मिल रहा है, उन सारे कंसेप्ट को फिर से एक बार अच्छे तरीके से कवर कीजिए। अब 6ठा मंथ आ जाता है, 6 मंथ आ जाता है। पहले वीक 1 एंड वीक 2 में आपको रैपिड रिवीजन कर लेनी है। 15 दिनों में बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके से सारी चीजों को रिवाइज करना है, पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स को जो है रिवाइज करना है, आपने जो फॉर्मूला शीट बनाई है उसको रिवाइज करना है, चार्ट बनाए है उसको रिवाइज करना है। फिर तीसरे वीक में आपको मॉक टेस्ट देनी है और हर दिन मॉक टेस्ट देनी है। अगर मान लो किसी दिन 2 दिन कुछ गैप भी आ जाए तो भी आपकी 5 मॉक टेस्ट जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और 5 मॉक टेस्ट देने के बाद आपको नेक्स्ट मंथ एक चीज क्या करनी है, तो लाइट रिवीजन कर लेना है, मेंटल प्रिपरेशन कर लेना है और आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनके ऊपर आपको बढ़िया से फोकस करना है। और ये सब मैंने किस तरीके से बोला है, क्यों बोला है, क्योंकि IFS के इन्हीं स्टूडेंट ने जो है ये प्रूव किया है, इन्हीं बातों ने प्रूव किया है और इन्होंने IIT JAM ऐसी एग्जाम्स में ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 3, 4, 6, 7 और 8 हासिल करी है। और उसी के साथ साथ IFS का सिलेक्शन रहा है 1000 से भी ज्यादा बच्चों का। उसी के अलावा आप सभी लोगों के लिए बता दूं कि IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी के लिए एंड गैडबी 2026 के लिए आपको चैंपियन बैच 1.0 देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर आपको मिलता है फ्लैट 50% ऑफ। बस आपको प्रोमो कोड क्या यूज करना है, तो प्रोमो कोड यूज करना है विजय सर का। और ये बैच स्टार्ट हो गई है 21 जुलाई से, तो जाइए जल्दी से एनरोल कीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट अवेलेबल है। अगर आज ही एनरोल कर लोगे तो बढ़िया से फ्यूचर के प्रिपरेशंस के लिए शुरुआत हो जाएगी। उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइन दिस सेशन। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन टू वन एंड ऑल। उसी के साथ साथ IFS की ऐप के ऊपर विजिट करना भूलना नहीं है, जहां पे आपको प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचर्स हैंड आउट और भी बहुत सारी चीजें एक ही जगह के ऊपर बिल्कुल फ्री में मिलती है। उसी के साथ साथ
www.ifsonline.com के ऊपर पेपर एनालिसिस, PYQ और भी बाकी सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। तो मिलते हैं किसी अनदर वन वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।